ఈ మహాసభను బ్రహ్మాండంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి మహారాష్ట్ర సంబంధించినటువంటి నాయకుడు ప్రొఫెసర్ బబన్ తైవాడే గారిని మనందరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. जय ओबीसी, जय ओबीसी। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ऑल इंडिया बीसी फेडरेशन एंड तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश बीसी फेडरेशन, इन सारी संगठनों की ओर से आयोजित आज की इस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के चौथे अधिवेशन के उद्घाटक सम्माननीय श्री एटेला राजेंद्र जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन तेलंगाना, इस समारोह के अध्यक्ष ऑनरेबल अशोक जूतोड़े जी, मंच पर विराजमान हमारे महाराष्ट्र से आए हुए मिनिस्टर महादेवराव जी जानकर, राजेश श्रीनिवास गौड़, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एक्साइज एंड स्पोर्ट्स यूथ वेलफेयर तेलंगाना से, ऑल डिग्निटरीज, हमारे एमपीआई एक्स एमपी खुशाल जी बोपचे, नानाजी पटोले, यहाँ के सारे तेलंगाना के मिनिस्टर्स, आज हम जिन लोगों का यहाँ पर फेलिसिटेशन करने वाले हैं वो ओबीसी के गौरवशाली नेता सम्माननीय श्री टी देवेंद्र गौड़ जी, एक्स एमपी एंड एक्स मिनिस्टर श्री हरि किशन एपन्नापल्ली जी, जो यूएसए से यहाँ आए हुए हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, हमारे सभी साथी, मंच के सामने बैठे हुए मेरे सारे ओबीसी भाइयों बहनों, हमें ओबीसी का चौथा अधिवेशन इसको कह रहे हैं। आज ओबीसी की हालत क्या है ये सारे देश में चर्चा होती है, लेकिन उस पर सुझाव निकालने का कोई सोचता नहीं है। यहाँ हम लोग जब ओबीसी की बात करते हैं तो 1931 में जब लास्ट सेंसस हुआ था तब 52% ये पॉपुलेशन हो गई। अभी 90 साल हो रहे हैं फिर भी ओबीसी का सेंसस नहीं हो रहा, पॉपुलेशन नहीं गिन रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी धोखादायक बात है। यहाँ बैठे हुए, मंच पर बैठे और मंच के सामने बैठे हुए सारे लोगों ने सोच लेना चाहिए। जो सुविधाएं हमें संविधान के 340 कलम के तहत इंडिपेंडेंस के बाद मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिल रही है, बड़ी शोकांतिका है। यहाँ मंच पर विराजमान सभी ओबीसी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हम कहने के लिए 52% है, लेकिन डिमांड मांगने के लिए 52 लोग भी आगे आते नहीं हैं और इसीलिए हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। अभी अभी सचिन राजपूत जी के कह रहे थे कि कुछ दिन पहले इस देश के गृह मंत्री ने कहा था कि 2021 में हम सेंसस करेंगे, कास्ट वाइज सेंसस करेंगे, और अभी अभी डिसीजन हुआ कि हम ओबीसी का कास्ट वाइज सेंसस नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार कोई भी हो वो सरकार को मालूम है कि ये ओबीसी पे कितना भी अन्याय करो कोई चिल्लाने वाला नहीं। इस तरह के अधिवेशन का आयोजन करके हमें ओबीसी में से एक चिल्लाने वाली कौम बनाना है। अन्याय हम सहन नहीं करेंगे, अब तक सहन किए लेकिन इसके बाद अन्याय सहन नहीं करेंगे। और इसीलिए इस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का कार्य 2016 से स्टार्ट हुआ। 16 का अधिवेशन नागपुर में हुआ, 17 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। ऑनरेबल जस्टिस ऐश्वर्या जी का साथ हमें मिला, जो कभी नहीं था। वो नेशनल बीसी कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करना पड़ा। उसके बाद बम्बई में हम लोग सब इकट्ठा हुए। आज ये चौथा अधिवेशन हैदराबाद में हो रहे हैं। हमें सोचना है कि हमारी मेजर डिमांड क्या है और हम चुप क्यों हैं। ये सारे देश के ओबीसी संगठन मिलकर हमें सरकार से संघर्ष करना पड़ेगा और ये संघर्ष के लिए यहाँ दिन भर आज जो विचार मंथन होगा वो विचार मंथन इस बात पे होगा कि 2021 में सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमें केंद्र में
सेपरेट ओबीसी मिनिस्ट्री चाहिए कि नहीं चाहिए? राइट टू एजुकेशन, अभी हमको प्राइमरी से लेके 12वीं तक का फ्री एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? हेल्थ केयर चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें 52% पॉपुलेशन को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं इस बात पे थोड़ा सा एक सेकंड आपका लेता हूं कि कल तक केंद्र सरकार हमें ये कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा लगा दी, इसलिए हम आपको 27% के ऊपर नहीं दे सकते। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने खुद नहीं ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन देकर सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा तोड़ दी है। जब आपने सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा तोड़ दी तो हमें 52% लोगों को 52% आरक्षण मिलना चाहिए और हम लेके रहेंगे। ये हो गया। प्रमोशन में हमें रिजर्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? मंडल कमीशन, उसके बाद में ऐश्वर्या सर का कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी, स्वामीनाथन कमीशन, ये सारी सिफारिशें केंद्र सरकार ने जल्द जल्द लागू करना चाहिए। नॉन क्रीमिलियर को हटा देना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट में प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं, 15 डिमांड लेकर ये पॉम्पलेट हमने आप सब लोगों को दिया हुआ है, आप गौर से पढ़िए। इस पे आज दिन भर विचार मंथन होगा और ये सारी डिमांड फुलफिल करने के लिए इस मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए आप सभी लोग, ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ऑल इंडिया बीसी फेडरेशन और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश बीसी फेडरेशन के साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के साथ दे के हम दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी डिमांड पूरी करेंगे। इसीलिए आपका साथ मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। फिर से एक बार जय ओबीसी, जय ओबीसी।